नमस्कार। हिंदी व्याकरण की बात करें तो कारक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर उलझन होती है ना? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए आज इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म करते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। कभी सोचा है कि वाक्यों में ये ने, को, से जैसे शब्द क्यों आते हैं? इनको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं? ये सवाल अक्सर परेशान करते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनट में ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और जानते हैं, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है कारक। जी हां, कारक ही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हिंदी का हर एक वाक्य खड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कारक है क्या भला? देखें, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। कारक का काम बस इतना है कि वो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता सीधा सीधा क्रिया से यानी काम से जोड़ता है। मिसाल के तौर पर, राम ने रावण को मारा। अब देखिए, यहाँ काम हो रहा है मारने का। इससे राम भी जुड़ा है और रावण भी, लेकिन दोनों का रोल बिल्कुल अलग है ना? बस यही रोल कौन तय करता है? कारक। तो चलिए अब मिलते हैं हिंदी व्याकरण के उन 8 साथियों से जो हर वाक्य को उसका सही मतलब देने में मदद करते हैं। एक बार इनसे दोस्ती हो गई तो समझ लीजिए कि वाक्यों पर पकड़ मजबूत हो गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है, अपनी एक अलग पहचान है। और ये रही वो मास्टर की। स्क्रीन पर जो टेबल है, इसमें 8 कारक, उनके चिन्ह यानी विभक्ति और साथ में एक छोटा सा उदाहरण भी है। कर्ता ने, कर्म को, करण से। यकीन मानिए, ये टेबल ही कारक को पहचानने का सबसे बड़ा टूल है। इसको आराम से देखने के लिए यहां पर वीडियो को रोका भी जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे बड़ी मुश्किल पता है कब होती है? जब एक ही चिन्ह जैसे को या से एक से ज्यादा कारक के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और मजे की बात यह है कि परीक्षा में सवाल भी ज्यादातर यहीं से बनते हैं। तो चलिए इस पहेली को मिलके सुलझाते हैं। कहते हैं ना, सबसे मुश्किल जाल अक्सर वहीं बिछे होते हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल यही बात से और गो पर लागू होती है। इनके अलग अलग इस्तेमाल को समझना इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है। तो पहले से की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, से के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, जब से का मतलब हो के द्वारा या किसी साधन से, जैसे कलम से लिखा। यहां कलम एक साधन है तो ये हुआ करण कारक। दूसरा, जब से का मतलब हो अलगाव यानी सेपरेशन, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। यहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो ये हुआ अपादान कारक। तो याद रखिए, एक में साधन, दूसरे में अलगाव। अब बारी है को की। यहां भी 2 बातें हैं। जब क्रिया का असर सीधा किसी पर पड़े, जैसे राम ने श्याम को बुलाया। बुलाने का असर किस पर हुआ? श्याम पर। तो यह है कर्म कारक। लेकिन जब किसी को कुछ देने का भाव हो, जैसे गरीबों को दान दिया, तो यहां को का मतलब असल में के लिए है, यानी गरीबों के लिए दान दिया। और जब देने का भाव हो तो वो होता है संप्रदान कारक। तो अब जब नियम समझ आ गए हैं तो इन्हें असल में इस्तेमाल करके देखने का वक्त है। चलिए कुछ आसान ट्रिक्स और थोड़ी प्रैक्टिस से इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लेते हैं। किसी भी वाक्य में कारक पहचानने के लिए ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। स्टेप 1, सबसे पहले ने को ढूंढो। अगर ने है तो वो कर्ता कारक है। स्टेप 2, फिर देखो से को। क्या इसका मतलब किसी चीज से या के द्वारा है, या फिर किसी चीज से अलग होना है? स्टेप 3, आखिर में देखो को। क्या इसका मतलब है क्रिया का असर किसी पर पड़ रहा है या फिर किसी को कुछ दिया जा रहा है? बस इतना ही करना है। चलिए इस फॉर्मूले को एक उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। वाक्य है, राम ने चाकू से फल काटा। अब इस वाक्य की चीर फाड़ करते हैं और एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले राम ने। यहां साफ साफ ने दिख रहा है। और ने किसके साथ लगता है? काम करने वाले के साथ, यानी कर्ता के साथ। तो राम ने हो गया कर्ता कारक। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं चाकू से। यहां पर से आया है। अब सवाल पूछिए, क्या ये अलगाव है या साधन? फल चाकू से अलग तो नहीं हो रहा, बल्कि चाकू के द्वारा काटा जा रहा है। तो चाकू यहां एक औजार, एक साधन है, इसलिए चाकू से हुआ करण कारक। और आखिर में बचा फल। काटने का जो काम हुआ उसका सीधा असर किस चीज पर पड़ा? फल पर। तो फल यहां पर कर्म है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि यहां फल को क्यों नहीं लिखा? तो याद रखिए, निर्जीव कर्म के साथ अक्सर को विभक्ति नहीं लगती, इसलिए फल ही कर्म कारक है।
बहुत बढ़िया। अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं, तो चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी बातें याद रखने में मदद करेंगी। ये जो चार्ट स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बताता है कि तैयारी करते वक्त अपना फोकस कहाँ रखना है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 50% को और से की कन्फ्यूजन को दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। बाकी का ध्यान परिभाषाओं और ने से जुड़े नियमों पर देना है। तो जाते जाते ये कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, सभी कारक की परिभाषा और कम से कम एक उदाहरण जरूर याद कर लें। दूसरी और सबसे जरूरी, को का इस्तेमाल कर्म के लिए है या संप्रदान के लिए, और से का इस्तेमाल करण के लिए है या अपदान के लिए, इस अंतर पर खास ध्यान देना है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि कर्ता के साथ ने का इस्तेमाल ज्यादातर भूतकाल में होता है। तो अब बताइए, क्या कारक से जुड़ा कोई भी सवाल आएगा तो उसके लिए तैयारी पक्की है? मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के बाद जवाब होगा जी हां, बिल्कुल तैयार हैं।